हर रोज करोड़ों लोग अपने हाथों से नई चीजें बनाते हैं या जरूरी चीजें ठीक करते हैं। अगर हम आपसे कहें कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बिनोमो के साथ आपके लिए नए वित्तीय अवसर खुल जाते हैं। कोरोना की दूसरी लहर का संकट भले ही धीरे धीरे कम हो रहा हो, लेकिन तीसरी लहर को लेकर चिंता बरकरार है। सरकार भी लगातार तैयारियों में जुटी हुई है और ये माना जा रहा है कि तीसरी लहर में अगर वायरस का म्यूटेंट बदलता है तो हालात बिगड़ सकते हैं। कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने की शुरू हो चुकी है तैयारी। फिलहाल बच्चों को ज्यादा खतरा नहीं, लेकिन नए म्यूटेंट से बिगड़ सकते हैं हालात। डेटा और अनुभव को देखते हुए गाइडलाइंस तैयार की जा रही हैं। दूसरी लहर का पीक बीत चुका है, हालात धीरे धीरे संभल रहे हैं, लेकिन चिंता खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अब तीसरी लहर आने का डर है। पहली लहर में ज्यादा उम्र के लोगों को दिक्कत हुई तो दूसरी लहर में युवाओं पर असर पड़ा। अब तीसरी लहर में बच्चों पर इसका असर देखने को मिल सकता है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल का मानना है कि बच्चों को अभी कोरोना से ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन नए म्यूटेंट से परेशानी बढ़ सकती है। अगर बीमारी बच्चों में होती है कोविड, तो सीरियस शेप नहीं लेते। हॉस्पिटलाइजेशन करने की जरूरत बहुत कम पड़ती है, लेकिन पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में ये सिचुएशन बदल सकती है। वायरस अपना बिहेवियर बदल ले या और एपिडेमियोलॉजिकल डायनामिक्स में कोई चेंज आए तो हो सकता है कि बच्चों में कोविड का प्रकोप बढ़ सकता है। सरकार लगातार तैयारी में जुटी है। माना जा रहा है कि करीब 2 से 3% बच्चे संक्रमित हो सकते हैं। हालांकि सरकार ने इसके मुकाबले तैयारी ज्यादा कर रखी है। We reassure you कि पीडियाट्रिक पॉपुलेशन को कोविड के लिए जो ज़रूरत है वो उसका बंदोबस्त होगा और उस बंदोबस्त में कोई कमी नहीं होगी। और जैसे मैंने कहा, उसको नई साइंस, नए एक्सपीरियंस, नए नॉलेज को भी भरपूर करते हुए उस तरफ हम बढ़ेंगे। लगता है कि 2 से 3% ऐसे बच्चे जिनको कि कोविड का चांस बीमारी का हो आए, अस्पताल की ज़रूरत पड़ सकती है, 2-3%। लेकिन हमारी तैयारी जो है उसके दुगनी ढाई गुना कुछ होगी। बच्चों में कोरोना के जो मामले आ रहे हैं और उससे जो रिसर्च निकली है उसके मुताबिक बच्चे ज्यादातर एसिम्प्टोमेटिक ही रहते हैं। हालांकि कोरोना के बाद बच्चों में कई लक्षण देखने को मिले हैं। रिकवरी के 2 या 6 हफ्ते बाद, 2 से 6 हफ्ते तक बाद, कुछ बच्चों में थोड़े से प्रोपोर्शन में दोबारा कभी फीवर आता है, बॉडी पे रैश आता है, आंखें इन्फ्लेम हो जाती हैं जिसको कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं, डायरिया, वॉमिटिंग हो सकता है, सांस फूल सकता है। ये पोस्ट कोविड है। याद ये रहे कि उस टाइम पे वायरस बॉडी में नहीं मिलेगा और आरटी-पीसीआर टेस्ट भी नेगेटिव होगा, लेकिन आप एंटीबॉडी करेंगे तो लगेगा कि हो चुका है। तो ये एक यूनिक बीमारी है जो बच्चों में देखी गई है। मतलब साफ है कि सरकार तीसरी लहर को लेकर काफी गंभीर है। वैक्सीन का ट्रायल जल्द शुरू होने वाला है। वहीं अलग अलग राज्यों में भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तीसरी लहर कब आएगी इसको लेकर कई मत हैं, लेकिन एक बात पर सब सहमत हैं कि तीसरी लहर आएगी। देश के कई हिस्सों में तो बच्चों के संक्रमण के कई मामले सामने भी आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.